क्लास बना लें या जैसे भी बना लें, जब आप क्लास बनाते हैं, बल्कि बिल्कुल हम शुरू से आ जाते हैं ताकि कुछ गुज़श्ता की रिवीजन भी हो जाए। यहाँ से मैं इसे डिलीट कर देता हूँ और एक नई दोबारा मैं टेस्ट के नाम से क्लास बना लें। तो क्लास बनाने के लिए आपने जो सोर्स का पैकेज होगा इस पे राइट क्लिक करेंगे, न्यू पे आएंगे और जावा क्लास पे आ जाएंगे। यहाँ पे आप अपनी क्लास का नाम लिख दें। मिसाल के तौर पे मैं टेस्ट लिख देता हूँ। अगर आपका नाम दो अल्फाज पर मुश्तमिल है, मिसाल के तौर पे आप रखना चाहते हैं जामिया इमदादिया जावा, तो इस सूरत में आपने बिल्कुल इकट्ठा नाम लिखना, दरमियान में कोई स्पेस वगैरह नहीं देनी। डेवलपमेंट में कहीं पे भी स्पेस नहीं दी जाती है, डेवलपमेंट में कहीं पे भी स्पेस आप जावा इमदादिया जामिया लिखें, फिर आप इमदादिया दे के स्पेस दें, फिर जावा लिखें, ये बिल्कुल गलत तरीकेकार है। इस तरीकेकार पे आपने नहीं चलना। दरमियान में कहीं पे भी स्पेस नहीं आनी चाहिए। अल्फाज को पढ़ने और अल्फाज जो सेंटेंस है जो भी कुछ लिखो तो उसे पढ़ने के हवाले से उसे आसान बनाने के लिए ये किया जाता है कि हर लफ्ज का पहला हरफ क्या लिख दिया जाता है? बड़ा। हर लफ्ज का पहला हरफ बड़ा। जिस तरह जामिया इमदादी है तो जामिया का जे क्या हो जाएगा? बड़ा। और इमदादिया का आई बड़ा लिख देंगे। ठीक है, इस तरह मैंने जामिया इमदादिया लिख दिया, इंटर का बटन दबाया, इस तरह ये हमारी क्लास बन जाएगी। ऊपर पब्लिक लिखा होगा, आपको आगे पता चल जाएगा पब्लिक क्या होता है, क्लास क्या होता है। ये हमारी क्लास का नाम है जामिया इमदादिया। ये इनको हम क्या बोलेंगे जी। उसके बाद हम शॉर्ट वर्ड लिखेंगे PSVM। ये किसका मुखफ़फ़ है? पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। ये आपने स्मॉल में लिखना है। अगर आप कैपिटल में लिखेंगे PSVM तो कुछ भी नहीं आएगा। आप टैब का बटन दबाएंगे तो जो नीचे लिखा हुआ आ रहा है ना, पाथ सर्चिंग वर्चुअल मशीन, तो ये लिखा जाएगा। देखें, इसने वो लिख दिया ना, import com.sun.jdi. तो ये जो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन है, इसको आपने कैसे लिखना है? स्मॉल में आपने इसको लिखना है, छोटे हरूफ में लिखना है। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन PSVM। ये लिखने के बाद आप टैब का बटन दबाएंगे तो ये पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन लिखा जाएगा। उसके बाद एक और करली ब्रैकेट शुरू हो जाएंगी। अब आपने दरमियान में आ जाना। अगर आपने किसी चीज को प्रिंट करवाना हो तो उसकी कमांड क्या कल हमने पढ़ी? SOUT। ये भी स्मॉल में ही आपने लिखना है। टैब का बटन दबाएंगे तो ये system.out.println, ये पहला वर्ड क्या है? सिस्टम आउट प्रिंट, ये क्या आखिर पे लिखा हुआ? LN, ये वाला आ जाएगा आपके सामने। यहां पे आप डबल कोट्स में कुछ भी लिखना चाहिए आप लिख सकते हैं, इन द नेम ऑफ अल्लाह। अब हम इसे यहां से रन कर देते हैं। ये यहां से आप, अच्छा ये टेस्ट वाला, यहाँ पे अब ये देख लीजिएगा कि यहाँ पे अब क्या लिखा हुआ आ रहा है? टेस्ट। जब आप इसको चलाएंगे तो टेस्ट वाली क्लास चलेगी। टेस्ट वाली क्लास यहाँ पे मौजूद नहीं है तो एरर आ जाएगा। या तो आप इसको यहाँ से चला लें, ऊपर से चलाना है तो फिर आप यहाँ पे क्लिक करें और देखें क्या आपकी फाइल यहाँ पे मौजूद है, ये वाली मौजूद नहीं है। यहाँ पे अगर ना आ रही हो तो एक दफा आप इसको यहाँ से चला लें, वो खुद ही वहां पे फिर ऊपर आ जाएगी। रन जामिया इमदादिया मेन नजर आ रहा है? ये लिखा गया जी इन द नेम ऑफ अल्लाह। अगर आपने दूसरी लाइन प्रिंट करनी हो तो हम क्या करेंगे? बिल्कुल आखिर पे आकर हम इंटर का बटन दबा देंगे और दोबारा क्या लिखेंगे? SOUT लिख के टैब का बटन दबाएंगे, जामिया इस्लामिया इमदादिया। कितनी लाइनें प्रिंट होंगी? 2 लाइनें प्रिंट हो जाएंगी। और अगर तीसरी लाइन भी लिखनी हो, 2 लाइनें प्रिंट हो गई। और अगर नीचे फैसलाबाद लिखना हो तो फिर क्या करेंगे? साउथ पाकिस्तान। ठीक है, तो कितनी लाइनें प्रिंट होंगी? 3। ये जो हम साउथ कर रहे हैं ना, साउथ के आखिर पे system.out.print के आगे क्या लिखा हुआ? LN। ये मुखफ़फ़ है लाइन का। किसका मुखफ़फ़ है? लाइन का। इसका मतलब ये है कि जो भी आप प्रिंट करेंगे वो नई लाइन में ही आएगा। जो भी प्रिंट करेंगे वो इन द नेम ऑफ अल्लाह अलग लाइन में आ रहा है। जामिया इस्लामी इमदादिया अलग लाइन में आ रहा है नीचे भी, और पाकिस्तान अलग लाइन में आ रहा है। अगर आप कहते हैं कि नहीं ये तो तीनों एक ही लाइन में प्रिंट होने चाहिए, तीनों क्या होने चाहिए? फिर एक तरीका तो ये है कि आप ये से जामिया इस्लामिया इमदादिया को उठाएं,
मैं यहाँ पे आता हूँ, इसे सिलेक्ट करता हूँ, ये जामिया इस्लामी इमदादिया को सिलेक्ट किया और मैं इसे यहाँ पे ऊपर पेस्ट कर देता हूँ। पाकिस्तान को भी मैं यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ और इसे भी ऊपर क्या कर देता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ। तो अब ये वाला सारा का सारा एक लाइन में लिखा जाएगा और निचले वाला दूसरी लाइन में और उससे नीचे वाला तीसरी लाइन में लिखा जाएगा। देखिए ये अब ऊपर वाला सारा एक लाइन में लिखा गया, इन द नेम ऑफ अल्लाह जामिया इस्लामिया इमदादिया पाकिस्तान लिखा गया एक लाइन में। तो दूसरी लाइन में क्या आ रहा है, जामिया इस्लामिया, और तीसरी लाइन में क्या आ रहा है, पाकिस्तान। जब हमने ये जामिया इस्लामिया के स्पेलिंग गलत है, इसे ठीक कर लेते हैं। जब हमने जामिया इस्लामिया इमदादिया एक ही लाइन में ऊपर लिख दिया है, फिर हमें इन दो लाइनों के नीचे जरूरत है नहीं, ऐसा ही है ना, क्योंकि ऊपर हमने लिख दिया। लेकिन आप चाहते हैं, आप कहते हैं कि भी हो सकता है कि मुझे बाद में इनकी जरूरत पड़ जाए, मुझे बाद में क्या पड़ जाए, इनकी, तो फिर आपने क्या करना है, इन दोनों लाइनों को सिलेक्ट कर लेना है। ये दोनों लाइनें सिलेक्ट होगी, सिलेक्ट हो जाने के बाद आपने कंट्रोल का बटन कीबोर्ड से दबा के रखना है और एक फॉरवर्ड स्लैश वाला बटन होगा, आपने उसे प्रेस कर देना है, ये वाला। तो शुरू में इस तरह की दो लाइनें लग जाएंगी आपके, ठीक हो गया। इन दो लाइनों के लगने का मतलब ये होगा कि जब आपका ये प्रोग्राम रन होगा तो यही वाली लाइन चलेगी, जिन जिन लाइनों के शुरू में ये होगा वो लाइनें नहीं चलेंगी, वो लाइनें। अब ये वाला हमारा कोड चलेगा और ये वाला, अब हम इसे चला के देखते हैं। अब कितनी लाइनें प्रिंट होनी चाहिए, एक लाइन ही प्रिंट होनी चाहिए। इसे कहते हैं कमिट कर देना, क्या कर देना, कमिट कर देना। ये देखिए कौन सी लाइन प्रिंट हुई है, सिर्फ पहली लाइन प्रिंट हुई है, कोड की बाकी लाइनें प्रिंट नहीं हुई। अगर आप दोबारा इनको खत्म करना चाहते हैं तो आप इनको सिलेक्ट कर दें, या तो आप वही अपने इनको सिलेक्ट करें और आपकी शॉर्टकट की होगी कंट्रोल, और इस तरह का कीबोर्ड पे एक आपको बटन नजर आ रहा होगा जिसके ऊपर ये स्लैश का निशान होगा, तो आपने वो प्रेस कर देना, ठीक हो गया। ये ले, अब कितनी लाइनें प्रिंट होनी चाहिए, तीनों प्रिंट होनी चाहिए। लेकिन मैं ऐसा चाहता हूं कि मैंने ये वाला सिर्फ एक ही लाइन में प्रिंट करना है यहां तक, ठीक है। और निचली जो लाइन लिखी हुई है ये निचली लाइन में प्रिंट नहीं होनी चाहिए, और लाइन नंबर 3 जो लिखी हुई है ये वाली, ये भी उससे निचली लाइन में प्रिंट नहीं होनी चाहिए, बल्कि जब लिखूं तो मैं ऐसे ही लिखूं, लाइन नंबर 3 पे ये जुमला लिखा हुआ हो, लाइन नंबर 4 पे ये, लाइन नंबर 5 पे। लेकिन जब मैं यहाँ पे लिख रहा हूं तो ऐसे ही लिखा हो, लेकिन नीचे 3 लाइनों में नहीं आना चाहिए। नीचे कितनी लाइनों में आना चाहिए, एक ही लाइन में आना चाहिए। तो आप फिर यूं करें कि जो प्रिंट के आखिर पे LN है उससे आप खत्म कर दें। उससे क्या करें, प्रिंट के आखिर पे आ रहा है ना LN, इसे खत्म कर दें। यहाँ पे भी LN आ रहा है, इसे भी खत्म कर दें। यहाँ पे भी LN आ रहा है, इसे भी खत्म कर दें। तो अब क्या होगा, अब जितनी भी आपकी लाइनें हैं नीचे कितनी लाइन में प्रिंट होंगी, एक ही लाइन में प्रिंट होगी, 3 लाइन में प्रिंट नहीं होगी। जो प्रिंट के साथ LN का लफ्ज लिखा होता था इसका मतलब क्या है, न्यू लाइन, नई लाइन। तो लिहाजा वो नई लाइन में जाके उससे प्रिंट करता था। अब हमने LN खत्म कर दिया, लिहाजा अब जितनी भी ये सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट की लाइन चलेंगी, जो कुछ इसमें लिखा होगा वो आगे ही प्रिंट होगा। यहां तक क्लियर हो गया। अब हम करके देखते हैं। देखे पहले 3 लाइनों में प्रिंट हो रहा था, अब एक ही लाइन में ये सारा आना चाहिए। ये देखें, इन द नेम ऑफ अल्लाह जामिया इस्लामिया इमदादिया पाकिस्तान, एक ही लाइन में आ गया। तो अब आपको यहाँ पे फर्क का पता चल गया कि सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट LN क्या काम करेगा और सिंपल प्रिंट क्या काम करेगा। अगर नई लाइन में प्रिंट करवाना हो तो क्या करना है, LN। अगर मैंने पाकिस्तान को दूसरी लाइन में प्रिंट करवाना, बाकी तो एक ही लाइन में होनी चाहिए, तो मैं ये प्रिंट के आगे क्या कर दूंगा, लिख दूंगा LN लिख दिया मैंने। अब पाकिस्तान कौन सी लाइन में प्रिंट होना चाहिए, लाइन नंबर 2 में होना चाहिए। ये तो कुछ कल की कमांड थी साउट के सिस्टम डॉट प्रिंट डॉट सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट LN की, लेकिन यहाँ पे उसने अभी भी उसे एक ही लाइन में प्रिंट किया। उसकी वजह क्या है कि यहाँ पे हमें LN नहीं लगाना। जिस लाइन को आप ब्रेक करना चाहते हैं उस लाइन से पहले यहाँ पे हमें LN लगाना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे LN लग जाएगा तो पहले ये लाइन प्रिंट हो गई, फिर ये वाली लाइन प्रिंट हो गई उसी के आ गई, क्योंकि उसी के आ गई है। और ये प्रिंट करके देखेगा कि LN लगा हुआ, ये सिंपल है, LN लगा हुआ है।
लिहाजा एलन लगाओ तो याद जब ये लाइन प्रिंट हो जाएगी तो वो ऑटोमेटिकली आपका प्रोग्राम इंटर का बटन दबा देगा। इंटर का बटन दबाने का मतलब होगा कि अगली लाइन में आ जाएगा, ठीक है। तो फिर ये वाली लाइन आके प्रिंट होगी। जहां पे आप अगली लाइन में कर्सर लाना चाहते हैं वहां पे आपने एलन लिखना है। मैंने यहां पे पहले लिख दिया था, ये गलत किया था। ऊपर वाली लाइन नंबर 2 पे हम यहां पे करेंगे। अब ऊपर वाली 2 लाइनें एक ही लाइन में प्रिंट होगी और जो पाकिस्तान वाली लाइन है ये दूसरी लाइन में प्रिंट होगी। ये इन द नेम ऑफ अल्लाह जामिया इस्लामी इमदादिया, ये जामिया इस्लामी इमदादिया पे आ गया और उसने देखा कि यहाँ पे कौन सी कमांड यूज की गई है, एलएन वाली। उसने इंटर का बटन दबा के दूसरी लाइन में आ गया और दूसरी लाइन में क्या प्रिंट हो गया, पाकिस्तान। ये चीज क्लियर होगी। चलें अब हम आगे चलते हैं। आज हम पढ़ेंगे वेरिएबल को। किसको पढ़ेंगे, वेरिएबल। वेरिएबल का लफ्ज बहुत ज्यादा इस्तेमाल होगा हमारे ये डेवलपमेंट में। जावा सीखते हुए वेरिएबल, वेरिएबल का लफ्ज कई दफा आपको सुनने को मिलेगा। वेरिएबल की कुछ अकसाम भी होती हैं, पहले हम उन अकसाम की तरफ नहीं आते, पहले हम वेरिएबल बतला देते हैं वेरिएबल होता क्या है। वेरिएबल ये होता है कि हमने जो कुछ भी कोडिंग करनी या प्रोग्राम लिखना है वो हमने किसी एक जगह स्टोर करना है, महफूज करना है, ठीक है। अभी जो हमने लाइनें लिखी अभी आज तक हमने किसी जगह पे महफूज नहीं की। ये हमने एक कमांड थी प्रिंट वाली, उसके अंदर ही हमने कुछ ना कुछ लिख दिया है। अगर आप चाहते हैं कि आप कोई चीज महफूज करवाना चाहते हैं तो वो जो हम महफूज करवाते हैं वो वेरिएबल में करवाते हैं। किस में करवाते हैं, वेरिएबल। वेरिएबल बिल्कुल आप यूं समझ लो कि जिस तरह आपके पास कोई बैग है, अगर आपने जो भी बुक्स रखनी होंगी वो आप किस में रखेंगे, बैग में रखेंगे, और बवक्त जरूरत बैग से बुक्स को निकाल भी लेंगे। तो जो वेरिएबल है उसने आपके लिए बैग का काम करना है। आप उस वेरिएबल में चीजें दाखिल भी करेंगे और उस वेरिएबल से चीजों को वापस लेंगे भी। जिस तरह बैग में हम किताबें डालते भी हैं और बैग से हम किताबें जरूरत के मुताबिक ले भी लेते हैं। और जो बैग होते हैं वो पूरी दुनिया में एक ही किस्म के होते हैं, मुख्तलिफ किस्मों के होते हैं। कोई पॉकेट बैग होते हैं, पॉकेट वो अपना रखने के लिए क्या कहते हैं उससे पैसे वगैरह रखने के लिए होते हैं, उनके भी कई अकसाम होते हैं। कोई स्कूल बैग होते हैं, स्कूल बैग की कई अकसाम होती है। कंप्यूटर बैग होते हैं, उनकी कई अकसाम होती हैं। कपड़ों के बैग होते हैं, उनके कई अकसाम होते हैं। इसी तरह जो वेरिएबल होंगे इनके भी बहुत सी अकसाम होंगे जो हम ऐसा ऐसा आगे पढ़ेंगे। तो वेरिएबल का कुछ ना कुछ आपको पता चल गया। वेरिएबल का काम क्या होता है, चीजों को स्टोर करना, चीजों को अपने पास महफूज कर लेना, चीजों को अपने पास रख लेना। वेरिएबल का सिर्फ ये काम होता है, वेरिएबल ने ये करना होता है। अब जब आपने जावा में वेरिएबल बनाना है तो वेरिएबल बनाने के 2 मरहले होंगे। कितने मरहले होंगे, मैं यहाँ पे उन मरहलों के नाम लिख देता हूं। पहले मरहले का नाम है डिक्लेरेशन। क्या नाम है, डिक्लेरेशन। क्या पढ़ेंगे, डिक्लेरेशन, DECLARATION। पहले नंबर पे वेरिएबल को डिक्लेयर किया जाएगा। क्या किया जाएगा, डिक्लेयर करने का मतलब वेरिएबल को बनाया जाएगा। वेरिएबल को क्या किया जाएगा, बनाया जाएगा। पहले डिक्लेयर करेंगे, उसके बाद करेंगे इनिशियलाइज करेंगे, इनिशियलाइजेशन। दूसरा क्या है, इनिशियलाइजेशन। पहला काम डिक्लेरेशन का, दूसरा काम इनिशियलाइजेशन का। पहला काम डिक्लेरेशन का, दूसरा काम इनिशियलाइज करने का। जब आपने वेरिएबल को डिक्लेयर करना है तो वेरिएबल को डिक्लेयर करते हो। डिक्लेयर करने का मतलब वेरिएबल को बनाना। वेरिएबल को बनाते हुए 2 चीजें बतलानी पड़ती हैं। कितनी चीजें, 2। पहली चीज को हम कहते हैं डेटा टाइप। पहली चीज को क्या कहेंगे, और दूसरी चीज को हम कहेंगे वेरिएबल नेम। दूसरी चीज को वेरिएबल नेम। ये 2 चीजें किस में आ जाएंगे, डिक्लेरेशन में। किस में आ जाएंगे, ये 2 चीजें डिक्लेरेशन की हैं। ये वाली 2 चीजें डिक्लेरेशन की हैं। मैं इनको यहाँ पे हाईलाइट भी कर देता हूँ। ये डिक्लेरेशन में 2 चीजें होंगी, डेटा टाइप और वेरिएबल नेम। अलबत्ता जो होगा इनिशियलाइजेशन, क्या चीज, इनिशियलाइजेशन। जो इनिशियलाइजेशन उसमें सिर्फ एक ही चीज आपने बतानी होती है और वो होती है वैल्यू। क्या बतानी होती है, इनिशियलाइजेशन में हमेशा वैल्यू होगी। इनिशियलाइज करने से पहले हमें इक्वल का साइन देना पड़ता है। कौन सा साइन, इक्वल का साइन। तो वेरिएबल को बनाने के कितने मरहले होंगे, 2। पहले नंबर पे वेरिएबल डिक्लेरेशन होगा, दूसरा नंबर इनिशियलाइजेशन होगा। डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन। डिक्लेरेशन में कितनी चीजें होंगी, 2 चीजें। नंबर 1 पे डेटा टाइप और नंबर 2 पे वेरिएबल नेम होगा। वेरिएबल की जो अकसाम है, 3 अकसाम आपने अपने ज़हन में फिलहाल रख लेनी है। कितनी अकसाम होंगे इसके, 3 अकसाम होंगी। पहले को हम वेरिएबल बोलेंगे, फिर दूसरे को हम इंस्टेंस वेरिएबल बोलेंगे, तीसरे को हम
स्टैटिक वेरिएबल बोलेंगे। कौन कौन सी अकसाम आ गई? वेरिएबल, इंस्टेंस वेरिएबल और स्टैटिक वेरिएबल। ठीक हो गया। इन तीनों ने बिल्कुल ऐसे ही डिक्लेयर भी होना है और ऐसे ही इनिशियलाइजेशन भी इनकी ऐसे ही होगी। डिक्लेरेशन में, इनिशियलाइजेशन में तीनों बराबर हैं, अलबत्ता इनके काम करने का तरीक़ेकार मुख्तलिफ होता है, इनके इस्तेमाल का तरीक़ेकार मुख्तलिफ होता है, लिहाजा इस वजह से इनके ये तीन नाम हैं। चाहे वेरिएबल हो, चाहे इंस्टेंस वेरिएबल हो, चाहे स्टैटिक वेरिएबल हो, उसे डिक्लेयर भी ऐसे किया जाएगा, इनिशियलाइज भी उसे किया जाएगा। तो अब हम जो पढ़ेंगे, जो आपने नाम इस्तेमाल करना है वो सिंपल वेरिएबल का नहीं करना, इंस्टेंस वेरिएबल का करना है। किसका करना है? इंस्टेंस वेरिएबल का। किसका करेंगे? इंस्टेंस वेरिएबल। वेरिएबल कहां पे इस्तेमाल होता है? इंस्टेंस वेरिएबल कहां पे इस्तेमाल होता है? स्टैटिक वेरिएबल कहां पे इस्तेमाल होता है? ये हमारी आगे आने वाली आइंदा क्लासों का हिस्सा है और हमारी कोशिश है कि शुरू से हम वो वाली इस्तेलाहात इस्तेमाल करें जो बिल्कुल प्रॉपर और मुनासिब हो, ताकि बाद में कोई कंफ्यूजन आपको ना रहे। तो यहाँ पे हम वेरिएबल का नाम क्या इस्तेमाल करेंगे? इंस्टेंस वेरिएबल। क्या चीज? इंस्टेंस वेरिएबल। और इंस्टेंस वेरिएबल को भी डिक्लेयर करने में हम कितनी चीजें बताएंगे? दो, डेटा टाइप और वेरिएबल नेम। और उसके बाद इक्वल का साइन लगाया जाता है, फिर उसे इनिशियलाइज किया जाता है। इनिशियलाइजेशन का मतलब होता है उस वेरिएबल को कोई ना कोई वैल्यू दी जाती है, कोई ना कोई क्या दी जाती है? वैल्यू दी जाती है। अब जो डेटा टाइप होती है इसकी बहुत सी अकसाम है जो हमने आने वाली क्लासों में शायद आज कुछ पढ़ लें, मुमकिन है कि हम कल से इसको स्टार्ट ले लें डेटा टाइप को। तो बहुत सी डेटा टाइप हैं। फिलहाल जो हम डेटा टाइप यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे वो INT वाली होगी। कौन सी होगी? INT। उसे हम इंट बोलते हैं। क्या बोलेंगे? इंट बोलेंगे। अभी हम दोबारा आते हैं अपने जावा प्रोग्राम पे। यहाँ पे जो मैंने साउट लिखा होता है मैं इसे यहाँ से सिलेक्ट करके खत्म कर देता हूँ। अब सबसे पहले नंबर पे हम वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे। क्या करेंगे? वेरिएबल नहीं बल्कि इंस्टेंस वेरिएबल। तो डिक्लेयर करने के लिए दो चीजें बतलाना जरूरी होती हैं। पहले नंबर पे डेटा टाइप और दूसरे नंबर पे वेरिएबल का नाम। डेटा टाइप जो आपने अभी फिलहाल लिखनी है वो आपने INT इंट लिख देनी। क्या लिख देनी है? INT इंट। इसको क्या पढ़ेंगे? इंट। ये हमने डेटा टाइप दे दी। क्या दे दी? डेटा टाइप। डेटा टाइप दे देने के बाद अब हमने क्या करना है? वेरिएबल का नाम देना। वेरिएबल का आप कोई सा भी यहाँ पे नाम हम रख लेते हैं। मिसाल के तौर पे मैं इसका नाम रख देता हूं फर्स्ट नंबर। क्या नाम मैंने रख दिया? फर्स्ट नंबर। वेरिएबल का आप लोग जब यहाँ पे आकर पढ़ने के लिए तो आप लोग अपने साथ रजिस्टर या कॉपी या नोटबुक लिया करें, ताकि बहुत सी चीजें जो नोट करने वाली होती है वो आप साथ साथ नोट करते जाए। मैं जब पढ़ा रहा हूँ तो चीजें बहुत सी आसान आपको लग रही होती हैं, आप प्रैक्टिस करने बैठते हैं तो बहुत सी चीजें फिर आपके ज़हन से ओझल हो जाती हैं। कुछ आपने हिंट्स लिखे होंगे तो आपके लिए बड़ी आसानी रहेगी। रिकॉर्डिंग क्लास की पूरी वो भी आपको मिल जाया करेगी, लेकिन बस औक़ात पूरी रिकॉर्डिंग को दोबारा सुनना फिर प्रैक्टिस करना, तो फिर आपका यही वही तकरार वाली हिसाब होता जाएगा कि आपके पास जितना टाइम है वो बस आप सुनने पे लगा देंगे, प्रैक्टिस पे नहीं लगाएंगे। इसी जब मैं पढ़ा रहा होता हूँ जो की पॉइंट्स होते हैं, जो बहुत बहुत अहम नुकात होते हैं, आप बेशक उन्हें नोट कर लिया करें ताकि आपकी प्रैक्टिस बेहतर हो पाए, कम वक्त में अच्छी प्रैक्टिस हो पाए। एक चीज अब आपने यहाँ पे ज़हन में रखनी, यहां तक हमने वेरिएबल को डिक्लेयर कर दिया। क्या कर दिया? वेरिएबल की डिक्लेरेशन यहां तक खत्म हो गई। क्यों खत्म हो गई? क्योंकि वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए कितनी चीजें बयान करना जरूरी होती है? दो, डेटा टाइप और वेरिएबल का नाम। दोनों चीजें हमने यहाँ पे लिख दी है। यहाँ पे हमने डेटा टाइप भी बतला दी और वेरिएबल का नाम भी बतला दिया। अब वेरिएबल के नाम के कुछ उसूल हैं वेरिएबल का नाम रखने के, उन्हीं उसूल को आपने फॉलो करना है। पहले नंबर पे जब क्लास आप बनाते हैं, जब आप क्या बनाते हैं, ये हमने कौन सी क्लास बनाई हुई है? जामी क्लास बनाते हुए क्लास के हर लफ्ज का पहला हरफ बड़ा होना चाहिए। हर लफ्ज का जे बड़ा है ना, जामिया का, इमदादिया का आई बड़ा है। अगर आगे फैसलाबाद होता उसका एफ बड़ा होना था, उसके आगे पाकिस्तान लिखा होता पाकिस्तान का पी बड़ा होना। क्लास बनाते हुए क्लास के नाम का हर लफ्ज का पहला हरफ क्या होना चाहिए? बड़ा। वेरिएबल बनाते हुए वेरिएबल के पहले लफ्ज का पहला हरफ छोटा होगा। वेरिएबल के पहले लफ्ज का पहला हरफ छोटा होगा। पहला लफ्ज इस वेरिएबल का क्या आ रहा है? फर्स्ट आ रहा है। फर्स्ट आ रहा है ना पहला लफ्ज। पहले लफ्ज का पहला हरफ क्या है? एफ है। और एफ क्या मैंने लिखा है? समाल, छोटा लिखा हुआ। और वेरिएबल के पहले लफ्ज के बाद जितने भी आगे अल्फाज आएंगे आपने उनका पहला हरफ क्या लिखना है? बड़ा लिखना है। नंबर का मैंने क्या लिखा हुआ? एन बड़ा लिखा हुआ। ये क्लियर हो गया? पहले नंबर पे फर्स्ट नंबर।
इस तरीके कार को कहते हैं कैमल केस। क्या कहते हैं? कैमल केस। CAMELCASE, कैमल केस। इसे क्या कहेंगे? कैमल केस। ये वेरिएबल नेमिंग कन्वेंशन है कि भाई आपने वेरिएबल का नाम रखना कैसे। वेरिएबल के नाम रखने के हर लैंग्वेज में कुछ असूल होते हैं। एक कैमल केस है और दूसरा होता है अंडरस्कोर। कौन सा? अंडरस्कोर। अंडरस्कोर का नाम कैसे रखा जाता है? फर्स्ट शिफ्ट का बटन दबा के एक ये वाली अलामत होती है और उसके बाद नंबर। ये एक दूसरा तरीका होता है। ठीक हो गया। ये अमूमन इस्तेमाल किया जाता है, पाइथन लैंग्वेज में इस्तेमाल किया जाता है, डेटाबेस में ये अंडरस्कोर वाला इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन हम जावा में जो नेमिंग कन्वेंशन इस्तेमाल करेंगे उसका नाम क्या है? कैमल केस। लिखना भी कैमल केस को बिल्कुल ऐसे। कैमल का देखे सी छोटा है और दूसरा जो लफ्ज शुरू हो रहा है केस उसका सी क्या आ रहा है? बड़ा। इसी को फॉलो करते हुए देखे मैंने फर्स्ट नंबर लिखा हुआ, फर्स्ट का एफ छोटा है और नंबर का एन बड़ा है। तो ये नेमिंग कन्वेंशन जो हम जावा में इस्तेमाल करेंगे उसका नाम क्या होगा? कैमल केस। अब देखे मैंने कैमल केस के शुरू में ये दो लगाई हुए नहीं वाले अलामत लगाई है। इसका मतलब क्या होगा? ये वाला कोड का हिस्सा जावा नहीं समझेगा। जावा कोड का हिस्सा अगर मैं इनको खत्म कर दूं मुझे एरर देना देखे शुरू कर देगा। भाई यहाँ पे कोई ना कोई एरर आ गया है। देखें एरर देना शुरू कर दिया इसने, रेड कर दी है। अगर मैं इसे यहाँ पे डबल ये वाला दे दूंगा तो वो समझेगा कि भी इसको रन नहीं करना। यूजर अपनी, इसको कमेंट बोलते हैं कि यूजर अपनी मालूमात के लिए या अपनी ही किसी चीज के लिए इन चीजों को लिख रहे हैं। तो जो हम नेमिंग कन्वेंशन इस्तेमाल करेंगे वो कैमल केस होगा, पहली बात। दूसरी बात यह कि जब भी आपने वेरिएबल का नाम लिखना है तो दरमियान में स्पेस नहीं देनी। जैसे ही आप दरमियान में कहीं पे भी स्पेस देंगे आपको एरर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? एरर हो जाएगा। फर्स्ट नंबर मैंने स्पेस दी, उसने क्या दे दिया? नीचे रेड कर दिया ना। रेड करने का मतलब ये होगा कि इसने कोई ना कोई एरर दे दी है। दो चीजें होगी। तीसरे नंबर पे वेरिएबल का नाम हमेशा किसी ना किसी इंग्लिश के हरूफ से शुरू होना चाहिए। अगर आपने शुरू में ही कोई गिनती का लफ्ज लगा दिया, गिनती का हरफ लगा दिया, कोई गिनती का अदद लगा दिया 0 से लेकर 9 तक, वो आपको एरर दे देगा। क्या देगा? नंबर 1 पे कैमल केस को फॉलो करना है। नंबर 2 पे आपने वेरिएबल का नाम रखते हुए कहीं पे भी स्पेस नहीं देनी। नंबर 3 पे आपने वेरिएबल के नाम के शुरू में किसी भी न्यूमेरिक नंबर का इस्तेमाल नहीं करना। हाँ, आप आगे नंबर का इस्तेमाल करना चाहो तो आप आगे नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं। फर्स्ट नंबर 9 8 कर दें, ये अब कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब उसने कोई एरर दिया यहाँ पे? शुरू में आप नंबर का इस्तेमाल नहीं कर सकते, आगे जाके आप नंबर का इस्तेमाल करना चाहे तो कर सकते। ये चीजें क्लियर हो गई? यहां तक मैंने वेरिएबल को डिक्लेयर कर दिया। वेरिएबल को डिक्लेयर करने में दो चीजें होती हैं। नंबर 1 पे डेटा टाइप, नंबर 2 पे वेरिएबल का नाम। मैंने यहाँ पे डेटा टाइप क्या दी इसे? इंट। और आगे मैंने क्या लिख दिया? वेरिएबल का नाम लिख दिया। ठीक है। और उसके बाद अब हम आगे वेरिएबल को डिक्लेयर कर दिया। डिक्लेयर करने के बाद आगे हम इसे करेंगे इनिशियलाइज। क्या करेंगे? स्पेस देंगे। इनिशियलाइज करने के लिए हम क्या लिखेंगे? शुरू में इक्वल का साइन। इक्वल का साइन दे दिया। इक्वल के साइन का मतलब ये होगा कि अब वेरिएबल को कोई ना कोई वैल्यू मिलने लगी है। वेरिएबल अब इनिशियलाइज होने लगा। वेरिएबल पहले बन चुका था, अब उस बने हुए वेरिएबल में हम कोई ना कोई वैल्यू देंगे। अब यहाँ पे मैं वैल्यू दे देता हूं इसको 80 की, 80 की वैल्यू दे दी। ठीक है। अभी भी आगे पे रेड लाइन छोटी सी नजर आ रही है, इसका मतलब अभी भी कोई ना कोई एरर है। आखिर पे आपने सेमी कॉलन दे देना। क्या दे देना है? ये हमारे एक वेरिएबल बन चुका। वेरिएबल बनने के दो मरहले थे, वेरिएबल को डिक्लेयर करना और वेरिएबल को इनिशियलाइज करना। यहाँ पे मैंने वेरिएबल को डिक्लेयर किया, यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर हुआ। वेरिएबल डिक्लेरेशन में दो चीजें होती हैं, डेटा टाइप और वेरिएबल नेम। इनिशियलाइज करने से पहले इक्वल का साइन देना जरूरी होता है और उसके बाद आप उसे कोई ना कोई वैल्यू दे दें। क्यों? कोई क्या दें? वैल्यू दे दें। आप जो मर्जी यहाँ पे वैल्यू दे सकते हैं। ठीक है। और वो वैल्यू न्यूमेरिक नंबर वाली होनी चाहिए। कौन सी होनी चाहिए? अगर आप यहाँ पे कुछ इंग्लिश के हरूफ लिखेंगे वो आपको एरर दे देगा। रेड कर दिया उसने, क्योंकि जो इंट है, जो डेटा टाइप है, आगे हमने ये डेटा टाइप आगे पढ़नी है तफसील से। जो इंट डेटा टाइप है इसने अपने पास सिर्फ नंबर्स को स्टोर करना है। किसको स्टोर करना है? नंबर्स को स्टोर करना है। उसने इंग्लिश के हरूफ को अपने पास महफूज नहीं करना। ये जो इंग्लिश के हरूफ थे इसलिए उसने एरर दे दी है। जब भी कहीं पे इस तरह का रेड हो जाए, जब आप ऊपर कर्सर लाएंगे तो आपको खुद ही वो कोई ना कोई आपको वो मैसेज दे देगा कि क्या कुछ गलतियां यहाँ पे आ रही है। यहाँ पे भी आ रहा है कैन नॉट रिजॉल्व सिंबल। कहते हैं ये DFG पता नहीं कौन सी सिंबल आपने दे दी है, मेरी समझ से ये बालातर है।
लिहाजा आप इसे दोबारा खत्म करेंगे, दोबारा मैं यहाँ पे इसे कोई ना कोई वैल्यू दे 890 की मैंने इसे वैल्यू दे दी। ये क्लियर हो गया? यहाँ पे मैं इसे वैल्यू दे देता हूँ अब 30 की। ये ले, ये वेरिएबल क्या होगा यहाँ पे? डिक्लेयर भी हो गया और इनिशियलाइज भी हो गया। अब मैं ये चाहता हूं कि इस वेरिएबल को जो वैल्यू मिली हुई है वो वैल्यू मैं नीचे प्रिंट करवाना चाहता हूं। यहाँ पे जिस तरह हम यहाँ पे इन द नेम ऑफ अल्लाह प्रिंट करवाया था ना, अब मैंने जो भी इस वेरिएबल को वैल्यू दी हुई है उस वैल्यू को मैंने क्या करवाना है? प्रिंट करवाना है। लिहाजा प्रिंट करवाने के लिए हम कौन सी कमांड यूज करेंगे? साउट की यूज करेंगे। कौन सी यूज करेंगे? साउट लिखा मैंने। साउट लिखने के बाद अब आपने जिस वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट करवाना है उस वेरिएबल का नाम दे दें। उस वेरिएबल का क्या दे दें? नाम दे दें। वेरिएबल का नाम क्या आएगा? जैसे आप FIR करेंगे वो नीचे आपको खुद ही बता देगा। बता रहा है ना फर्स्ट नंबर, आप टैब का बटन दबा दो, उसने फर्स्ट नंबर खुद ही ले लिया। ये होता है वेरिएबल का रेफरेंस देना। इसे हम क्या बोलते हैं? यहाँ पे मैंने रेफरेंस दे दिया कि भाई साउट को मैंने रेफरेंस दे दिया, इस वेरिएबल के पास चले जाओ, हवाला दे दिया इसके पास चले जाओ। लिहाजा वो यहाँ पे आ गया, इसके पास देखेगा इसकी वैल्यू कौन सी, इसकी वैल्यू क्या आ रही है? 30 आ रही है। लिहाजा वो 30 को यहाँ पे रखेगा और यहाँ पे प्रिंट कर देगा। अब हम करके देखते हैं आया कैसा होता भी है कि नहीं होता। ये ले, क्या प्रिंट हो रहा है नीचे? 30। अगर मैं यहां से इसकी वैल्यू चेंज कर दूंगा, मैं 30 की बजाय 50 कर देता हूं, ये लें। अब क्या प्रिंट होना चाहिए? 50 प्रिंट हो जाएगा। क्या प्रिंट हो रहा है? 50। हम एक वेरिएबल और बना लेते हैं। फर्स्ट नंबर था, हम एक वेरिएबल और बनाते हैं। पहले वेरिएबल को क्या करेंगे? डिक्लेयर। डिक्लेयर में क्या बताना होता है? डेटा टाइप, सेकंड, आप कोई भी, और ये नेमिंग कन्वेंशन क्या है? कैमल केस। इक्वल का साइन, मैं इसे वैल्यू दे देता हूं 100 की। ठीक है, आखिर पे हम क्या लगाएंगे? सेमीकोलन लग गया। ठीक है, अब मैं इसे भी प्रिंट करना चाहता हूं, दूसरे को भी प्रिंट करना चाहता हूं, तो मैं करूंगा दूसरी लाइन में आऊंगा साउट सेकंड नंबर। अब प्रिंट करवाएं। अब दोनों प्रिंट होंगे वेरिएबल। 50 भी प्रिंट हो रहा है और 100 भी प्रिंट हो रहा है। ठीक हो गया। वेरिएबल को डिक्लेयर करने के बाद उसी वक्त वेरिएबल को वैल्यू देना जरूरी नहीं होता, उसी वक्त वेरिएबल को इनिशियलाइज करना जरूरी नहीं होता। हम करके देख लेते हैं। मैं तीसरा वेरिएबल लेता हूं, थर्ड नंबर। मैंने वेरिएबल को डिक्लेयर कर दिया, आगे मैं कॉलन दे देता हूं। मैंने वेरिएबल को इनिशियलाइज किया यहाँ पे? नहीं किया, मैंने सिर्फ डिक्लेयर कर दिया। लिहाजा वेरिएबल को डिक्लेयर करते हुए उसी वक्त उसे इनिशियलाइज करना जरूरी नहीं। हाँ, अगर आपने उस वेरिएबल को कहीं पे भी रेफरेंस के तौर पे इस्तेमाल करना है, कहीं पे उस वेरिएबल का आप हवाला देना चाहते हैं, तो फिर उस वक्त उसका इनिशियलाइज होना जरूरी है, नहीं तो एरर दे देगा। अब मैंने थर्ड नंबर को इनिशियलाइज किया है? नहीं। मैं अब इसे प्रिंट करवाना चाहता हूं, साउट थर्ड नंबर। इसने थर्ड नंबर के नीचे क्या लगा दी? अब यहां पे आए, एरर पढ़े, वो कह रहा है कि वेरिएबल थर्ड नंबर माइट नॉट हैव बीन इनिशियलाइज्ड, कि जो थर्ड नंबर वाला वेरिएबल है माइट नॉट हैव बीन इनिशियलाइज्ड, आपने उसे इनिशियलाइज। अब मैंने यहाँ पे उसका रेफरेंस दे दिया वेरिएबल का। जैसे मैंने रेफरेंस दिया उसने एरर दे दिया कि भी रेफरेंस उसी वेरिएबल का आप दे सकते हैं जिसको आपने क्या किया हो? इनिशियलाइज किया। मैंने इसे इनिशियलाइज किया हुआ है? नहीं। जब इनिशियलाइज नहीं किया मैं इसका रेफरेंस नहीं दे सकता। अब हमने यहीं पे हमने इस वेरिएबल को क्या किया? यहाँ पे डिक्लेयर किया। क्या किया? डिक्लेयर। देखे मैंने यहाँ पे डबल ये वाली साइन लगाया है, इसका मतलब ये होगा कि ये वाला मेरा कोड नहीं चलेगा। इतना हिस्सा इस कोड से मैंने बाहर कर दिए। अब मैंने अगर उस वेरिएबल को इनिशियलाइज करना हो तो फिर वेरिएबल बनाते हुए आपने इनिशियलाइज नहीं किया, बाद में आप उसे इनिशियलाइज करना चाहते हैं, तो उसका तरीकेकार क्या होगा? इनिशियलाइज करने के लिए, अब वेरिएबल तो बन चुका ना हमारा, जब वेरिएबल बन चुका तब दोबारा उसकी डेटा टाइप लिखने की जरूरत नहीं है। डेटा टाइप लिखने की जरूरत नहीं। अब ये दोबारा मुझे इंट लिखने की जरूरत नहीं है। अब किस वेरिएबल को हम डिक्लेयर करना चाहते हैं? थर्ड नंबर वाला, सिर्फ उसका नाम लिख दें। मैं यहां पे लिखता हूं थर्ड नंबर, इक्वल का साइन दिया और मैं यहां पे लिख देता हूं 150 और आखिर पे मैं कर देता हूं कॉलम। देखें ऊपर वाले मरहले पे मैंने क्या किया था? डिक्लेयर मैंने, और यहां पे मैंने क्या कर दिया? इनिशियलाइज कर दिया। यहां पे कुछ स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं, इनिशियलाइज, ये ठीक हो गया। यहाँ पे वेरिएबल पहले यहीं पे वेरिएबल डिक्लेयर हुआ, डिक्लेयर होने के फौरन बाद हमने क्या कर दिया? इनिशियलाइज कर दिया। अब मैंने यहाँ पे सिर्फ उसे क्या किया?
डिक्लेयर किया, इनिशियलाइज मैं उसे यहाँ पे कर रहा हूँ, बाद में कर रहा हूँ, उसके साथ नहीं कर रहा। अब मैं यहाँ पे अगर थर्ड नंबर को प्रिंट करवाना चाहूँ तो मुझे यहाँ पे ये कोई एरर देगा? नहीं देगा। एरर क्यों नहीं देगा? क्योंकि जब मैंने इसको रेफरेंस के तौर पे लिया तो उस वक्त ये क्या हो चुका है? इनिशियलाइज हो चुका है। अब मैं यहाँ पे इसका प्रिंट ले लेता हूँ। अब यहाँ पे क्या प्रिंट होना चाहिए? 50 भी हो गया, 100 भी हो गया और 150 भी। यहां तक हमने ये देखा कि वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल चीजों को अपने पास महफूज रख लेता है, अपने अंदर महफूज करता है, स्टोर करता है उनको। वेरिएबल को बनाने के लिए दो चीजें होती हैं। नंबर एक पे वेरिएबल को डिक्लेयर करना और नंबर दो पे वेरिएबल को इनिशियलाइज करना। डिक्लेयर करने में कितनी चीजें बतानी होती हैं? दो चीजें बतानी होती हैं। नंबर एक पे डेटा टाइप, नंबर दो पे वेरिएबल नेम। इनिशियलाइज करने के लिए इक्वल का साइन देने, इक्वल का साइन देने के बाद आपने कोई ना कोई नंबर लिख के आगे कॉलम दे देने। जब वेरिएबल को डिक्लेयर किया जाए क्या उसे इनिशियलाइज करना जरूरी होता है? नहीं, उसे इनिशियलाइज करना जरूरी नहीं है। आप बाद में भी इनिशियलाइज करना चाहे बाद में भी कर सकते हैं। आपने कोई वेरिएबल तो बना लिया, डिक्लेयर कर लिया, लेकिन आपने उसे इनिशियलाइज नहीं किया, तो क्या आप उस वेरिएबल को रेफरेंस के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं? नहीं कर सकते। वो आपको क्या दे देगा? एरर दे देगा कि आप जिस वेरिएबल को इस्तेमाल करना चाह रहे हो वो आपने इनिशियलाइज नहीं किया। यहां तक चीजें क्लियर हो गई? अब हम थोड़ा सा आपको इसी को लेके हम आगे चलते हैं। मैं यहीं पे अपने फर्स्ट नंबर वाले पे ही आता हूं। ये थर्ड नंबर पे एरर क्यों दे रहा है कि कैन नॉट रिजॉल्व सिंबल? क्या थर्ड नंबर सिंबल को मैं रिजॉल्व नहीं कर पा रहा क्योंकि थर्ड नंबर अब यहाँ पे मौजूद नहीं है। यहाँ पे मैंने फर्स्ट नंबर को, मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया जिसका नाम फर्स्ट नंबर था और यहीं पे मैंने उसे इनिशियलाइज भी कर दिया। ठीक है, यहाँ पे वेरिएबल जहां पे भी मैं बोल रहा हूँ उससे बड़ा इंस्टेंस वेरिएबल है, मुझे भी इंस्टेंस वेरिएबल ही बोलना चाहिए। अब मैं यहाँ पे नीचे आता हूँ, मैं इसी इंस्टेंस वेरिएबल के वैल्यू चेंज कर देता हूँ। क्या करता हूँ? मैं यहाँ पे लिखता हूँ, पहले मैं यहाँ पे प्रिंट करवा लेता हूँ साउट फर्स्ट नंबर, प्रिंट हो गया। फिर मैं दोबारा फर्स्ट नंबर लेता हूँ, यही वाला मैंने दोबारा इस वेरिएबल का नाम यहाँ पे लिखा। मैं दोबारा इसकी वैल्यू यहाँ पे चेंज करके मैंने क्या कर दी? 100 कर दी। यहाँ पे वेरिएबल को मैंने डिक्लेयर किया है। डिक्लेयर कहां पे किया है? डिक्लेयर ऊपर किया हुआ। अब उस वेरिएबल को मैं क्या क्या कर रहा हूं? वेरिएबल जो होता है, वेरिएबल का मतलब होता है बदलते रहना। क्या मतलब होता है इसका? इसकी वैल्यू एक नहीं रहती। जो मैंने फर्स्ट नंबर की वैल्यू 50 कर दी है, ये नहीं कि पूरी दुनिया में फर्स्ट नंबर का वेरिएबल की वैल्यू हमेशा क्या होगी? 50 होगी। ऐसा हरगिज़ नहीं होता। तो वेरिएबल का मतलब ये होता है कि इसके अंदर जो भी वैल्यू होगी वो बदलती रहेगी। कभी 50 आ रही है, कभी 100 आ रही है, कभी 300 आ रही है। यहाँ पे फर्स्ट नंबर की वैल्यू क्या आ रही है? 50। यहाँ पे फर्स्ट नंबर की वैल्यू मैंने क्या दे दी? 100। अब मैं यहाँ पे दोबारा प्रिंट ले लेता हूँ, साउट फर्स्ट नंबर। मैं नीचे आता हूँ, दोबारा फर्स्ट नंबर को दोबारा लिया, उसी वेरिएबल का नाम, उसी वेरिएबल का रेफरेंस मैंने दोबारा लिया और मैं उसकी वैल्यू यहाँ पे कर देता हूँ 150। क्या कर दी? 150। अब मैं दोबारा फर्स्ट नंबर का प्रिंट ले लूंगा। आखिर पे मैं दोबारा आता हूँ, फर्स्ट नंबर की वैल्यू मैं यहाँ पे क्या दे देता हूँ? 200। दोबारा मैं यहाँ पे फर्स्ट नंबर को प्रिंट करवाऊंगा। अब होगा क्या? जावा का जो प्रोग्राम है वो लाइन बाय लाइन चलता है। पहले लाइन नंबर 3 पे आएगा, फिर 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 किस तरह चलेगा? लाइन बाय लाइन। जब वो लाइन नंबर 3 पे आया तो सबसे पहले नंबर पे वो जावा का प्रोग्राम एक वेरिएबल को डिक्लेयर करेगा। उसके डेटा टाइप क्या होगी? इंट होगी। उसकी वैल्यू कौन सी दे देगा? 50 वैल्यू दे देगा। लिहाजा जब लाइन नंबर 4 पे आएगा तो फर्स्ट नंबर जब प्रिंट होगा तो उसकी वैल्यू क्या होगी? 50 होगी। ये क्लियर हो गया? अब उसके बाद वो दोबारा लाइन नंबर 5 पे आया। लाइन नंबर 5 पे आया, फर्स्ट नंबर की वैल्यू कितनी कर दी? 100 कर दी। जब लाइन नंबर 6 पे आएगा, जब फर्स्ट नंबर प्रिंट होगा तो कितना प्रिंट होना चाहिए? 50 या 100? 100 प्रिंट होना चाहिए, क्योंकि अब हमने उसकी पहली वैल्यू को खत्म करके दूसरी वैल्यू कर दी है। और ये चीज हमेशा याद रखें, वेरिएबल के अंदर सिर्फ एक ही वैल्यू सेव होती है, मल्टीपल वैल्यू सेव नहीं होती। ये नहीं है कि 50, 100, 150, 200 सारी वैल्यूज में सेव हो रही हैं। जब मैंने फर्स्ट नंबर को यहाँ पे कौन सी वैल्यू सेव करवाई है? और मैं यहाँ पे कौन सी सेव करवा रहा हूँ? वो पहली वैल्यू को अपने इससे फेंक देगा और फिर कौन सी वैल्यू अपने पास स्टोर कर लेगा? 100। फिर दोबारा लाइन नंबर 7 पे आएगा और लाइन नंबर 7 पे फर्स्ट नंबर को हमने कौन सी वैल्यू दे दी? 150। तो वो 100 वाली वैल्यू को क्या कर देगा? खत्म कर देगा। उसकी जगह पे अपने पास कौन सी महफूज कर लेगा? 150। और यहाँ पे क्या प्रिंट होगा? 150। जब लाइन नंबर 9 पे आएगा तो फर्स्ट नंबर की वैल्यू हमने दोबारा यहाँ पे क्या कर दी? तब्दील कर दी, 200 कर दी। लिहाजा उसने पहले जो 150 वैल्यू तो इसे खत्म कर दिया, अब अपने पास नई वैल्यू को महफूज कर ली है 200। अब क्या प्रिंट होना चाहिए? यहाँ पे आखिर पे 200 प्रिंट होना चाहिए। तो जो जावा कोड है वो इस तरह लाइन बाय लाइन चलेगा। ठीक हो गया? पहली लाइन पे फर्स्ट नंबर की वैल्यू 50 है,
5वीं लाइन पे 100 है, 7वीं लाइन पे 150 है और 9वीं लाइन पे 200। करके देखते हैं वाकया में यही रिजल्ट मिल रहे हैं। ये देखें, जब पहली लाइन पे है लाइन नंबर जब 3 पे आया तो 50, जब लाइन नंबर 5 पे आया तो 100, जब लाइन नंबर 7 पे आया तो 150, जब लाइन नंबर 9 पे आया तो 200। ठीक हो गया। अब मैं बहुत सी इंटर का बटन दबा के बहुत नीचे आ जाता हूं। मैं कौन सी लाइन पे आ गया? 34 पे। मैं यहां पे लिखता हूं सॉर्ट फर्स्ट नंबर। मैं लाइन नंबर 39 पे खड़े होकर फर्स्ट नंबर को कॉल करने लगा। फर्स्ट नंबर के जो हमारी स्ट्रेस वेरिएबल है उसका रेफरेंस दे दिया कि उसकी वैल्यू प्रिंट करवाओ। तो क्या आना चाहिए? 50, 100, 150, 200। क्योंकि आखिर पे उस वेरिएबल में कौन सी वैल्यू सेव है? 200 वाली सेव है। यहाँ पे हम क्लिक करते हैं, देखें 200 कितनी दफा प्रिंट हो रहा है? 2 दफा प्रिंट हो रहा है। ये पहले वाला और ये लाइन नंबर 39 वाला। यहाँ तक क्लियर हो गया? चलें।